टंगा होता है, उसकी एक रस्सी होती है। और पहले ज़माने से ये प्रथा थी कि घंटा बजता था तो लोगों को ये मालूम होता था चर्च का समय हो गया है, हमें चर्च जाना है। लेकिन हमारे गांव में जब घंटा बजता है तो लोग पूछते हैं अब किसकी डेथ हो गई। अब चर्च जाने की इच्छा नहीं, अब लोग कब्रिस्तान पर जाते हैं। मातमीय माहौल है, समझ नहीं आता ये क्यों है। मैंने बहुत प्रार्थना करी, लगभग 3 हफ्ते से गांव के घर घर में मैं मीटिंग ले रहा हूं और आराधना के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोग सतर्क हों, अपनी आंखों को खोलें और समझें कि मौत कैसे हमारे गांव में या हमारे बीच में घुस गई है। आंसू सूख भी नहीं पाते कि दूसरे की खबर आ जाती है, भय है, डर है, क्या होगा। और शैतान ने मन को ऐसा सुन्न कर दिया है कि अच्छी बातें ग्रहण नहीं की जाती। हृदय इतना पथरीला हो गया है कि वचन सिर्फ थोड़ी देर तक काम करता है और आराधना खत्म होने के बाद लोग मुझे मिलते कहते हैं बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला मुझे जो मुझे ये बोले कि जो आपने बोला हम आज से अपने जीवन को खुदा के कलाम के अनुसार बनाएंगे। रोना है, दुख है, पीड़ा है। अभी मैं उनके लिए प्रार्थना करके आ रहा हूँ, घर में मिट्टी रखी है, 5 बजे उनका फ्यूनल है। अगर आप मेरे संग जुड़े हैं फेसबुक पे तो आप देखिएगा, कुछ चीज़ों को मैं लाइव करता हूँ ताकि दुनिया देख सके क्या हो रहा है। मेरे मिलने वाले दूसरे शहरों में हैं, उन्हें कम से कम खबर मिल जाती है कि हमारे शहर, हमारे गाँव का क्या हाल है। जब उस गाँव की स्थापना हुई तो बहुत बलिदान दिए गए, बहुत दुआएं हुई, बहुत फास्टिंग रखी गई और ये सोचा गया कि उस गांव का नाम क्या रखें। नहीं मिला, किसी ने कहा इस गांव का नाम ईसागढ़ रख दो और ईसा के नाम से वो गढ़ बनाया गया। लेकिन आज जब मैं उस घरों में जाता हूँ तो मैं उस श्राप को अपनी आंखों से देखता हूँ जो व्यवस्था विवरण उसके 28वें अध्याय में लिखा है। उन्होंने परमेश्वर की बातों को बहुत हल्का समझा और ये सारी चीज़ें गुजर रही हैं और उनके दिमाग में आज भी ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि वो वचन को नहीं पढ़ते। वचन में सब आंसर है। अगर आप परमेश्वर का मन देखना चाहते हो, अगर आप दुनिया को देखना चाहते हो क्या चारों ओर हो रहा है, आप भयभीत और घबरा रहे हो, आप सिर्फ वचन पढ़ो। परमेश्वर का मन खुदा का कलाम है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हो, आप वचन को पढ़ो। उसके मन को जानना चाहते हो, वचन को पढ़ो। सबके लिए है। भजन संहिता 119वें अध्याय में लिखा हुआ है, मुझे अपने पथ पर चलने की आज्ञाओं को सिखा। हमें नहीं मालूम कि किस रास्ते पर कैसे चलना है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। डरे हुए लोग, घबरा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। अगर आप खुदावंद में हैं तो हमेशा याद रखिएगा, मृत्यु हमारे लिए दुख का कारण नहीं, मृत्यु हमारे लिए खुशी का कारण है, क्योंकि हम खुदा के पास जाते हैं। लेकिन अनायास मृत्यु, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेना, जहर खा लेना, सोचा भी नहीं था वो तंदुरुस्त है, चला जाना, ये श्राप है। खुदा के कलाम के आधार पर लिखा है ये सब चीज़ें जीवन भर तेरे पास, तेरे पीछे लगी रहेंगी जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। 28वें अध्याय के 45वें पद में ये बात लिखी है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास खुदा का कलाम है। हम आज सही चुन सकते हैं, आज हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। हम मौत को अपने बगल से निकाल देंगे, हमारे पास नहीं आ सकती। आपको मालूम है जब नाश करने वाला फरिश्ता खुदा की ओर से भेजा गया तो कुछ लोग नहीं मरे, लेकिन कुछ लोगों के पहलौठे मर गए। यहां तक लिखा है जानवर और मनुष्यों के सब के पहलौठे मर गए। क्यों बच गए कुछ लोग, मालूम है आपको? एवरीबॉडी, क्यों बच गए? 10 विपत्तियों में से 10वीं विपत्ति जो मिस्रियों पर भेजी गई थी, और वो ये थी कि सब के पहलौठे मारे जाएंगे। पर मिस्रियों के मारे गए, इस्राएलियों के क्यों नहीं मारे गए? वेरी गुड, यस, हमें मालूम होना चाहिए क्यों नहीं मारे गए। हमें से कोई नहीं मरना चाहता, हमें से हर एक जन जिंदा रहना चाहता है। तो हमें तरकीब मालूम होना चाहिए कि हम कैसे श्राप से बच सकते हैं। लिखा है उनकी चौखट पर, उनके आलंगों पर मेमने का लहू लगा था।
क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस बर्रे को कुर्बान कर, उस मेमने को कुर्बान कर और उनकी चौखटों पर लहू को लगा दे, खून को लगा दे, क्योंकि जब मेरी ओर से नाश करने वाली मृत्यु की आत्मा बेची जाएगी तो जिनकी चौखटों पर वो मेमने का लहू होगा उनकी मृत्यु नहीं होगी। और वो नाश करने वाला मृत्यु का फरिश्ता वहां से पास ओवर निकलता चला गया, वो बच गए। अगर बच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे थे, वो इसलिए बच गए क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ दिखाना चाहता था। वो बहुत गंदे थे, पूरे रास्ते भर 11 दिन का सफर था, 40 साल तक कुड़कुड़ाते रहे। 20 लाख से अधिक लोग मिस्र की गुलामी से निकले, सिर्फ 2 लोग कनान देश में पहुंच पाए, यहोशू और कालेब। कहां गए बाकी? सब मारे गए। अगर हम बच गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पवित्र हैं। हम देखें हम कहां गलत है। वो पाप, वो मृत्यु द्वार पर है। लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब में कि मृत्यु खिड़कियों से होकर तुम्हारे घरों में प्रवेश कर गई है। हमें नहीं मालूम है, एक दिन में कोई नहीं मरता, एक दिन में किसी की मृत्यु नहीं होती। कैंसर से भी एक दिन में नहीं मरते, कोढ़ से भी एक दिन में नहीं मरते और पाप से भी एक दिन में नहीं मरते। ये एक प्रोसीजर है, धीरे धीरे। और अगर हमारी मृत्यु नहीं हुई या हम अस्पताल में नहीं गए, बीमारी के बिस्तर पर नहीं गए, तो हम सोचते हम सही हैं। अरे कब तक दुआ सुनी जाएगी? जानबूझकर करते रहोगे तो एक दिन खुदा भी मुंह मोड़ लेगा। कल शाम को आराधना लेने से पहले एक पास्टर की मां रो रो कर मुझसे बोल रही थी कि भैया प्रार्थना करो, हमने सुना है कि आपकी प्रार्थना खुदा सुन लेता है। मेरा बेटा खुदा का खादिम पास्टर मलिक मेडिकल में भर्ती है। कल सुबह तक बात कर रहा था लेकिन अब उसकी आंखें पथरा गई है, किडनी लंग्स सब फेल हो गए हैं। कोई जवाब नहीं है। परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। हमने रो रो कर दुआएं करी कि प्रभु एक मौका उनको दे ताकि उनकी जिंदगी बदल सके। आप ये सोचो कि अगर मैं पास्टर हूं और आप एक साधारण मनुष्य हैं तो खुदा का न्याय अलग होगा? बिल्कुल नहीं, एक जैसा होगा। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो पड़ेगा। याकूब पहला अध्याय 14वां पद पढ़िए, 14 वर्ष। याकूब की पत्री पहला अध्याय 14वां पद पढ़िए। सुनिएगा, मृत्यु पहले दिन नहीं आती है। सतर्क हो जाए, संभल जाए, सावधान हो जाए। बाइबल बताती है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही, अगर मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, विकी खाएगा विकी का पेट भरेगा, आप खाओगे आपका पेट भरेगा, आपके खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। आप करोगे आप भुगतोगे, मैं करूंगा मैं भुगतूंगा। मैं जैसी चाल चलूंगा वैसा मुझे प्रतिफल मिलेगा। हाँ, अगर मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे लोग मेरे लिए दुआ करेंगे तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, अनुग्रह मिलेगा, तुरंत दंड नहीं मिलेगा। पहले तुरंत मिलता था, आंख के बदली आंख और दांत के बदली दांत, तुरंत दंड मिलता था, पर अभी नहीं मिल रहा। दीदी यहां पर निशान लगाए रहिएगा, कोई पढ़े जल्दी से। सबोपदेशक 8वां अध्याय, सबोपदेशक 8वां अध्याय 11वां पद पढ़िए कोई, 11वां पद। नीति वचन के बाद आपको मिलेगा सबोपदेशक 8वां अध्याय 11वां पद। जी पढ़े। हाँ, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। मालूम है अगर फुर्ती से दी जाती तो सारी कायनात नाश हो गई होती। आदम हवा ने भी पाप किया लेकिन परमेश्वर ने मौका दिया ठीक होने का। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अभी मौत नहीं आई है, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी हम जीवित हैं। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि हम जब तक पछताव कर सकते हैं जब तक हम शरीर में हैं। मरने के बाद एक रत्ती भी मौका नहीं है। किसी की दुआ किसी को नरक से जन्नत में नहीं पहुंचा सकती। अभी जब हम जीवित प्राणी हैं तब तक हमारे लिए मौका है, प्राण निकलने के बाद नहीं है। वो मेरे कदमों पर बैठकर रोने लगे और आंसू बहाने लगी। 3 बेटियां, हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए, कुछ ऐसा कर दो भैया कि वो फिर से जिंदा हो जाए। जीवित रहते उन्होंने एक गिलास पानी अपने पिता को नहीं पिलाया। उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे पर नियत लगाए रहे। मैंने कहा जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। मैं आपको सतर्क कर सकता हूं बताकर, ताकि आप अपनी आंखें खोल लो। बाइबल में लिखा है बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसीलिए मनुष्य का मन
हाँ, बुरा काम करने की इच्छा से हम क्या कर रहे हैं मालूम? ये मान लो पाप है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमें किसी ने जताया कि ये पाप है, और हमें एहसास भी हो गया कि ये पाप है, ये गलत है। हमने उस शख्स के सामने जो हमसे बोल रहा है, हमने कहने लगे हाँ यार हमसे गलती हो गई, ठीक है, हमने उसको यूं करके रख लिया, दबा दिया। हमने उस समय उस बात को किया और उसको दबा दिया, और कुछ समय तक हमने वो गलती नहीं करी। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप मिट गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप से मुक्त हो गए। हमने दबाया है, हमने माना नहीं है। लिखा है यदि तू अपने पापों को मान ले तो वो तुम्हें तुम्हारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। नीति वचन 1 अध्याय 33वें पद में लिखा है जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। हम पाप दबाकर मौत से नहीं बच सकते, और आज यही चल रहा है। हम बाइबल लेकर जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम अंगीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमने गलती करी है, और वो पाप। अब दीदी पढ़िएगा वो याकूब की पत्री जहां पर पढ़ रही थी आप, 1 अध्याय 14वां पद। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही स्वयं, मैंने बोला ना, आप करोगे आपको मिलेगा, मैं करूंगा मुझे मिलेगा, मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे आपका पेट भरेगा। प्रत्येक व्यक्ति, हर एक शख्स जो समझदार हो गया है, जिसे भले और बुरे का ज्ञान हो गया है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो ठीक है या नहीं है, जब उसे इस बात का इल्म हो गया कि वो कैसा मनुष्य है, बाइबल बताती है प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खींचकर, पहले अभिलाषा खींचती है। मैं करूं या ना करूं, कोई नहीं देख रहा है। कुछ ऐसे तथ्य हमारे मन में, हमारे कॉन्शियस में आते हैं। कभी कभी जोर की आवाज आती, मत कर, ये गंदा काम है। अरे परमेश्वर देख रहा है, लेकिन धीरे से शरीर की अभिलाषाएं हावी होती है, और जो मन में उठी सही बात है वो दब जाती है। यार कर ले, राजू भैया क्या जाएंगे, पास्टर जी क्या जाएंगे, माफी मांग लेंगे खुदा से। और हम आत्मा की आवाज को, अपने कॉन्शियस विवेक की आवाज को नहीं सुनकर हम अपने शरीर की बात को सुनते हैं, और आत्मा की आवाज दब जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर। अब आगे पढ़िएगा क्या लिखा है, फिर सेकंड क्या है, परीक्षा। पहली क्या है, अभिलाषा, सेकंड क्या है, परीक्षा, टेम्पटेशन, परीक्षा है। हम कहते हैं कि हम बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा में नहीं डालता, याद रखिए। हम अपनी अभिलाषाओं के कारण, हम अपनी इच्छाओं के कारण परीक्षा में बढ़ते हैं। हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। ये गलत है, ये सही नहीं है, और हम अभिलाषाओं में पढ़कर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ये अभिलाषाएं शरीर की भी होती है, ये अभिलाषाएं मन की भी होती है, ये अभिलाषाएं पेट की भी होती है। मालूम है आपको? और हमें जानना है, कोई किसी को पाप में नहीं डालता। सबसे पहले पाप मालूम कहां से होता है? शरीर से नहीं होता, सबसे पहले पाप मन से होता है। और आप बैठे हो, आपको सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, खुदा देख रहा है। बाइबल बताती है सबसे अधिक उसकी दृष्टि हमारे मन पर रहती है। नीति वचन की किताब में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। खिलवाड़ नहीं है भैया मसीह जिंदगी। अगर आप यीशु के पास आ गए हो तो संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो अब सब निपटता चला जाएगा और हमारे दिमाग में एक ही सवाल होगा, आखिर कैसा, क्यों? वचन पढ़ो, खुदा के पास आओ, ढूंढो, पूछो, ताकि हम जान पाए सत्यता क्या है। परीक्षा में लिखा है खींचता है, अभिलाषा खींचती है, फिर परीक्षा आती है। अब दीदी आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या लिखा है जी। हाँ, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। एक बच्चे को पैदा करने में कम से कम 9 महीने लगते हैं। एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, याद रखना। पाप अभी नहीं आया है, पाप से पहले कुछ चल रहा है अभी। अभिलाषाएं, लालच, पाप, गुनाह, बहुत सारी चीजें जो पाप का रूप लेकर हमारे अंदर चल रही हैं। अभी पाप नहीं आया और हम सोच रहे हैं हम ठीक है। सबोपदेशक में सुलेमान लिखता है कि तुरंत दंड नहीं दिया जाता। हम सोच रहे हैं ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है। हमने पाप को सिर्फ दबा दिया है।
पूछा परमेश्वर ने, कैन से तेरा भाई कहाँ है? उसने उसकी लाश को मिट्टी में दबा दिया था। मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? देख तेरे भाई का लहू जमीन से मेरी दुहाई दे रहा है। पाप छिपता नहीं है, पाप मरता नहीं है, और अगर पाप को मिटाने की शक्ति है तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हमने दबा के बैठे हैं और हम वही कर रहे हैं, बार बार सिखाया जा रहा, फिर भी हम वही कर रहे हैं। उससे कहा, देख पाप द्वार पर है और उसकी लालसा तेरी ओर है, और तू उस पर प्रभुता करेगा। अर्थात पाप को इस्तेमाल करके एक झूठ बोलोगे 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक गलती करोगे उसे छिपाओगे 10 गलती करनी पड़ेगी। अच्छा है कि जो पहली हुई है उसे मान लें, हालेलुया, उसे छोड़ दें। और वो बार बार परमेश्वर हमें मौके दे रहा है, और शैतान ने हमारे मन को सुन्न कर दिया है और हमें लग रहा है हम सही हैं। सावधान, सतर्क होने की जरूरत है। ये वचन बाहर नहीं मिलेगा आपको। और मैं सोचता हूं कि शायद ही कोई पास्टर ऐसे बोले। मैं इसलिए नहीं यहाँ पर आया हूं कि मुझे तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। किसी बिशप ने बोला तू जाकर ऐसा बोल। मेरे को मेरे खुदा ने बोला है, और मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ भली भांति। मैं देख सकता हूँ उसकी सामर्थ को चारों ओर, और मैं इसीलिए उसका सेवक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब अभिलाषा, परीक्षा, पाप। अब आगे पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ। और जब पाप बढ़ जाता, कुछ समय है बढ़ने का। बच्चा छोटा होता है, बढ़ता है, पाप छोटा होता है, फिर पाप वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने उसे अंदर बो दिया है, डाल दिया है, अपने हृदय में छिपा लिया है। हम मान ही नहीं रहे हैं कि ये गलत है। हमसे कहा गया मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन फिर भी हम वही कर रहे हैं। हमें मालूम है गाली देना पाप है, हम फिर भी वही कर रहे हैं। हमने दबा दिया है, लेकिन फिर वो कर रहा है। पाप अंदर से उकसा रहा है, हमें बार बार उकसा रहा है, तू करिए, तू करिए। और हम परमेश्वर की बातों को अनदेखा अनसुना करके उसी काम को कर रहे हैं। पहली आज्ञा बताइए मुझे क्या है परमेश्वर के कलाम की 10 आज्ञाओं में? तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी आज्ञा, जोर से बोलिए। हाँ, वेरी गुड। तीसरी आज्ञा, तू अपने माता पिता का आदर करना। पढ़िएगा, रिवीजन खींचेगा, ठीक है। निर्गमन 5वें अध्याय में सब मिलता है। एक आज्ञा ये भी है कि तू परमेश्वर के दिन को, सब्त के दिन को पवित्र मानना। उस दिन ना तो कोई काम करना और ना कुछ उपाय करना, क्योंकि वो दिन परमेश्वर की ओर से पवित्र ठहराया हुआ है। मुझे अच्छा लगा इस संडे हमारे कुछ बच्चे खुदा के घर में आए, प्रार्थना में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो सो रहे। जब मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आया बेटा, तो कह रहे पानी नहीं आया। कोई बात नहीं, सैटरडे को तैयारी कर सकते हो आप, कोशिश कर सकते। परमेश्वर शरीर नहीं देखता, परमेश्वर आत्मा और मन देखता है कि आप किस अभिलाषा से, किस इच्छा से खुदा के पास आए हो। परमेश्वर को ये नहीं देखना कि आप नहा धोकर आए हो, कौन सा परफ्यूम लगाया, कौन सा पाउडर लगाया, नहीं देखना है। उसको आपकी जिज्ञासा, अभिलाषा, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मनसा देखना है कि आप क्यों आए हो वहाँ पर। प्रभु बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास सब चीज़ों की सुविधा है, लेकिन हमने अपने जीवन में परमेश्वर को कौन सा स्थान दिया है? मत टालो इस समय को, मत जाने दो इन दिनों को, मत अपने मन में आलस को आने दो। उठो, तैयार हो, खुदा के लिए आगे बढ़ो। अभी आपके ऊपर हम पहरेदार बैठे हुए जो आपको बार बार सतर्क करते हैं, लेकिन एक दिन आप आज़ाद होगे। और अगर आज से आपने आदत नहीं डाली तो एक दिन आज नहीं आ पाओगे तो उस दिन भी नहीं आओगे और शैतान नाश कर देगा। मैं वही बोल रहा हूं, मृत्यु एक दिन में नहीं आती है। सबसे पहले क्या आया? अभिलाषा, फिर क्या आई? परीक्षा, फिर उसके बाद क्या आया? पाप, और पाप के बाद क्या आया? जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एंड में है, उससे पीछे बहुत गड़बड़ी है। आपको बिल्कुल जीवित अपने दर्शन की बात बताऊं। मेरे घर में मुझे प्रभु ने दर्शन दिया कि तुम्हारे गांव में 3 मोनू नाम के लोग हैं। मुझे नहीं मालूम था 3 मोनू कौन से हैं। मैं निकला गांव में, जगह जगह बैठा, मैंने बोला मोनू क्या है, मोनू नाम किस किस के हैं? और तीनों की एक जैसी समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, उनके मुकदमे चल रहे हैं, या लड़ाई चल रही है, या पत्नी अलग पति अलग। तब परमेश्वर ने दिखाया ये है। और मैंने उनसे कहा, उनके संग एक लड़का और भी था, मैंने उनसे कहा, जिसे मैं जानता था कि तुम जितनी जल्दी हो सके गाँव छोड़ दो।
वो पी लेता था, 1 हफ्ते तक टालता रहता था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला उठ, और मैं रात के 10:30 बजे उठा और वो किसी की छत पर शराब पीकर सो रहा था। मैं गया, बाल्टी भर के पानी उसके ऊपर डाल दिया, मैंने कहा उठो। और रात को ही हमने उसे स्टेशन छोड़ा, जाओ अपने घर, छोड़ दो ससुराल में क्या चल रहा है, जाओ अपने घर। और वो चला गया। तीसरे दिन उसके संग में रहने वाले शख्स की डेथ हो गई, और आज उसके ससुर की डेथ हो गई सुबह 4 बजे। संभलना पड़ेगा। मौत बाद में आती है, लेकिन मौत से पहले कुछ हो रहा है, कुछ गंदे काम हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें सतर्क होना पड़ेगा, हमें सावधान होना पड़ेगा। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सब बदल जाएगा लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं बदलेगा। आप प्रभु को जानना चाहते हो, उसके मन को जानना चाहते हो, वचन पढ़ना शुरू करो, आप उसके मन को जान लोगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वचन में लिखी है। परमेश्वर क्या आपसे चाहता है, वचन में लिखा है। आपको नहीं ढूंढना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है, जतन यतन नहीं करना है। पता पड़ा वो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, मारी गोलियां उड़ गए, ख़त्म हो गए, बस खाई में गिर गई, कितने मर गए। राजनीति चल रही है लेकिन हमें कहीं नहीं जाना है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे पास आया है, वो हमें जीवन देने के लिए आया है। सिर्फ एक बात कहना है, प्रभु मैं गुनहगार हूँ। समझ रहे हो ना? ये किसी से मत कहो, कोई मनुष्य किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकता। आपको बोला, आप मेरे से भी मत बोलो, आप सिर्फ अपने परमेश्वर से बोलो। जैसे रोज़ उठकर आप अपने दांत घिसते हो, अपने आप को फ्रेश करते हो, वैसे ही रोज़ अपने ऊपर यीशु का ब्लड अप्लाई करो। घर से कदम बाहर निकालने से पहले, पलंग से उतरने से पहले बार बार कहो, यीशु मुझे अपने खून से धोकर साफ कर। बार बार कहो, बार बार कहो, आपके स्वभाव में हो जाएगा। आपके अंदर ये बातें आने लगेंगी और फिर आप एक पवित्रता का जीवन जियोगे, मौत दूर होने लगेगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, तू हमारा जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। बहुत अच्छा है प्रभु, तूने ये बातें ज्ञानवानों से छिपाकर हम मूर्खों पर प्रकट करी है। इसलिए प्रभु, क्योंकि हम कुछ भी ना थे, तूने हमें ये सिखाया है कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। प्रभु, तेरे बेटे और बेटियों को जैसा तूने दिया मैंने बताया। मैंने सोचा तो कुछ था, लेकिन आपने मुझसे कुछ और कहलवाया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें बरकत दे प्रभु, इन्हें आशीष दे प्रभु। मेरी इच्छा है, वरन आपकी भी इच्छा है कि इनमें से कोई भी नाश ना हो, सब बचाए जाएं प्रभु। इन्हें पश्चातापी हृदय, मन फिराव का हृदय दे प्रभु, कि अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने आप को तेरे योग्य बनाए प्रभु। बपतिस्मा लें, तैयारी करें यीशु तेरे आने की। और प्रभु, जब तक तूने इन्हें जिंदों की ज़मीन पर रखा है प्रभु, एक पवित्र जीवन जीने पाए। ये बेटियाँ, ये बेटे प्रभु, ये तेरे लोग हैं खुदावंद। मेरी प्रार्थना है खुदा, पवित्रता से चलना सिखा प्रभु। अपनी आवाज़ों को इनके कानों में दे, स्वप्न में और दर्शन में इनसे बातें कर प्रभु। जब ये वचन पढ़ते हैं तो प्रभु ये कह सके कि मेरे खुदा ने मुझसे बातें करी है प्रभु। इन्हें आगे बढ़ा खुदावंद। ये समय, ये दिन ऐसे ही जाए ना जाए, लेकिन प्रभु यीशु ये आपको दिन प्रतिदिन अधिकाई से ग्रहण करते जाए प्रभु, और तेरी सामर्थ्य इनकी अगुवाई करने वाली हो सके। प्रार्थना का जीवन दे प्रभु, वचन पढ़ने का जीवन दे, आपसे प्यार करने का जीवन दे प्रभु। अपने जीवन में प्रभु तुझे पहले स्थान बनाने का जीवन दे प्रभु, और ये अच्छे होते जाए, पवित्र होते जाए और आगे बढ़ते जाएं प्रभु। इन्हें फिक्र की ज़िंदगी नहीं, लेकिन आनंद की ज़िंदगी अता कर प्रभु। आज के दिन इन सब की अगुवाई करना। मैं फिर एक बार अपने भैया के लिए, अपनी दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, प्रत्येक उस शख्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जिनके कांधे पर ये जिम्मेदारी है, चाहे ट्रेनिंग की है, चाहे हॉस्पिटल को आगे चलाने की है। प्रभु, आपने कहा है कठिन सफ़र तो कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और तू साथ में है प्रभु, क्योंकि इन्होंने उस खेत को खरीद लिया है जिसमें वो अनमोल मोती है, और वो आप है प्रभु, और जिसके साथ आप हैं प्रभु, से कोई नहीं हरा सकता। मैं जानता हूँ खुदा, रुकावटें बहुत आती हैं, परीक्षाएं बहुत आती हैं, लेकिन जब हम आपके नाम से बढ़ते हैं तो यीशु का नाम हमें फतेह करता है। हर मसलों को, चाहे वो अंदर के हो, चाहे वो बाहर के हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो खुदावंद, या हमारी संस्था के हो, यीशु आपके हाथों में सौंपता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद, यीशु के नाम से तेरे लोग जयवंत होते जाए, एक विजय का पताका फहराने पाए और कहने पाए हमारी कामयाबी का कारण यीशु मसीह है। बुद्धि देना, समझ देना, और अपनी राहों में इनका मार्गदर्शन करना, और किससे कैसे बात करना है प्रभु, शब्द तेरे होने वाले हो सके, मदद करना, और सब काम ठीक हो सके, यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन हम सब की अगुवाई करना, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।